52 अंगुल का विष बनाकर त्रिलोक का स्वामी त्रिलोकी का आगमन होने जा रहा है। आइए इसी संदर्भ में प्यारा सा भजन। चले चले त्रिलोकी बलि को, चले चले रहे लोकी, चले चले त्रिलोकी बलि को, चले चले रहे लोकी। लाले जामा लाले गोटा हल बनाए माला, लाले जामा लाले गोटा हल बनाए माला। तेरी ऊपर तांबरी ओढ़े, तेरी ऊपर तांबरी ओढ़े, बगल भागवत कोटि पति को, चले चले लोकी बलि को, चले चले लोकी, चले चले त्रिलोकी बलि को, चले चले लोकी। राजा बलि की लगी कचहरी, बात कहे की छोटी। राजा बलि की लगी कचहरी, बात कहे की छोटी। तीन पैर तीन राजन, तीन पैर उसमें बनाऊं ऊटी राजा बलि दरबार लगा हुआ है। बामन भगवान के भजन को सुन के बोले क्या मानते हो, तीन बाइक घूमने से क्या होगा? बैठने में जगह नहीं होगा। तीन पर घूमने में आपने मांगना है तो कुछ राजपाट मांगो, दौलत खजाना मांगो, जिसमें कि बलि आचार देने के लिए तैयार है। बलि को अहंकार था, सभी को अहंकार हो जाता है किसी न किसी काम का।
किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को बल का अहंकार होता है, किसी को बुद्धि का अहंकार होता है, लेकिन राजा बलि को दान देने का अहंकार था। मांगो कितना मांगना है। और बोले मांगने आए मांगे न जाए तू तो मेरा भिखारी। मांगने आए मांगे न जाए तू तो मेरा भिखारी। अश्वमेघ यज्ञ राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। सुंदर कैपिन धारण किए हुए बामन अंगुल के बामन भगवान हाथ में रुद्राक्ष लिए हुए और एक याचक की भांति अंतिम आहुति का समय था। अश्वमेघ पूर्ण होने वाला था, संकल्प होने वाला था। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन ये आपका 100वां जो यज्ञ है वो पूर्ण होने वाला है, आप जो है पूर्णाहुति डालें। और उसी समय दरवाजे पे बामन भगवान को देखते हैं, सूर्य सरोज उनके तेज को देखकर और याचना को सुनकर भिक्षाम दे, ये भिक्षाम दे की याचना को सुनकर राजा बलि के अंदर में दानशीलता का आधिक्य था। वो कहते हैं कि मेरे अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने से पहले एक भी ब्राह्मण अगर भूखा है, एक भी ब्राह्मण की अगर मैंने याचना पूर्ण नहीं करी है तो मेरा जो पूर्णाहुति करना है वो निरर्थक है, व्यर्थ है। बारंबार शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं कि राजन पहले पूर्णाहुति करें, उसके बाद में आप जिससे भी मिलना है मिले, क्योंकि विष्णु बहुत छलिया है और वो छल करके तुम्हें ठग लेगा। बलि जो है अपने गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानता और मिलन मनाने मिलने के लिए दरवाजे में बामन भगवान के जाते हैं। बामन भगवान को लाते हैं सत्कार से और निवेदन पूर्वक कहते हैं कि ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप मुझे कहिए। बामन भगवान कहते हैं राजन हम भिक्षा के लिए आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। राजन कहते हैं कौन सी भिक्षा चाहिए? आप राजा बलि के समक्ष आए हैं राजन, जिनके अधीन तीनों लोग हैं। आप कहिए, आप मुंह से कहिए, जो भिक्षा चाहिएगा वो सब मिलेगा। बामन भगवान कहते हैं राजन श्रेष्ठ ब्राह्मण वो होता है जितने उन्हें आवश्यकता है उतने ही मांगे, उससे अधिक नहीं। तो मुझे जो है 3 पग भूमि चाहिए। बलि जो है ठहाका लगा के हंस देता है, कहते हैं राजन ब्राह्मण देवता आप उस राजा के समक्ष आए हैं जो दान के लिए जाना जाता है और आप उस राजा को 3 पग भूमि मुझे दान देने में लज्जा आ रही है। ऊपर से आप बामन अंगुल के हैं तो और कुछ मांगिए। आप कहिए 5 गांव दे दूं, आप कहिए, आप जो कहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं।
वामन भगवान कहते हैं कि राजन, मुझे केवल 3 पग, अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए, क्योंकि कहीं पर मैं पूजा के लिए बैठता हूँ, संध्योपासना के लिए बैठता हूँ, तो वहाँ पर कुछ समय बाद मुझे वो स्थान निवृत्त करना पड़ता है, खाली करना बैठता है। इसलिए मुझे केवल और केवल अपने 3 पग भूमि चाहिए। इतने में शुक्राचार्य जी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण ऊपर से संतोषी, ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण देवता को जितना भी मिले आने दो, आप दक्षिणा में जितना भी दे रहे हैं, उसके बाद कोई और मुख्य यजमान जो है वो दक्षिणा में पर्याप्त धन आपको दे दिए, बाजू में कोई चावल पकड़ा वो भी देना चाहता है तो महाराज उससे भी लेता है, सबसे लेता है। सब चावल लेना चाहते हैं, सबसे मूर्ति दक्षिणा ले लेगा, सबसे ब्राह्मण दक्षिणा ले लेगा। ये है ब्राह्मण देव। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ब्राह्मण आए हैं और उसे केवल और केवल 3 पग भूमि चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो समझ जाता है, ध्यान लगाने पर पता चलता है कि ये स्वयं विष्णु भगवान है। गुरु जी कहते हैं कि छलने आया है, छलिया तुम्हें छलने आया है, तुम दान मत दो, कोई संकल्प मत करो। बलि कहते हैं गुरुदेव, स्वयं पालन करता भगवान विष्णु अगर मुझे छलने भी आया है तो ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं जो है जीवन भर दान दिया, विरोचन का नाती हूँ, आज मैं उन्हें दान नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे इस कुल को, प्रहलाद के वंशज हूँ मैं, तो मैं जो है गुरुदेव अपने वंश को लज्जा नहीं करूँगा और मैं जो है वो जो भी संकल्प कराएंगे दान दूंगा। वामन भगवान कहते हैं बलि, ये बातों में व्यर्थ समय व्यतीत मत करो, मुझे आगे भी बढ़ना है। आप दान देते हो कि नहीं? दान देना है तो पहले आप जो है संकल्प करो। तो शुक्राचार्य जी जो है वो ताक लगाए बैठे हैं कि थोड़ी जो है वो कमंडलू है, वहां से जल निकाल के संकल्प करवाना है। पहला जो कार्य है संकल्प करवाना जल से कराया जाता है। जल नहीं होने पर ये पीला चावल से जो कराने का लोकाचार लोका व्यवहार बना है, प्रमुखता कमंडल के जल से संकल्प करा जाता है, जल को साक्षी मानकर, गंगा को साक्षी मानकर। तो ये संकल्प कराने के लिए जब तैयार होते हैं तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं अपने शिष्य को डूबते नहीं देख सकता। पहले तो बोल देते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जाओ, तुम श्रीन हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। लेकिन उसके बाद भी अपने शिष्य की भलाई के लिए वो शुक्राचार्य जी जो है कमंडलू के ठोड़ी में जाके बैठ जाते हैं, जिससे जल ही नहीं टपक रहा। भगवान देखते हैं ये तो गुरु जो है अपने शिष्य को बचाने के लिए इसी में आके घुस गया है। तो जो पूसा है, जो सप्तऋषि ने जो पूसा दी थी, उस पूसा से थोड़ी को छेदा मारते हैं और वहां से छेद से जो एक आंख है, शुक्राचार्य जी का एक आंख जो है उसी समय से काना हो गया। ये प्रसंग है कि जो भी दान देता है उसको जो रोकता है टोकता है, उनकी गति जो है शुक्राचार्य की भांति होती है। आप दान कर सके नहीं कर सके, लेकिन जो दान करता है उन्हें रोकिए मत। अब उसके बाद जो है जल निकलता है और जल निकल के महाराज जी संकल्प करवाएंगे परीक्षित महाराज जी के माध्यम से। जो राजा परीक्षित बने हुए हैं वो वामन चरित्र के लिए संकल्प कराएंगे। वामन भगवान जो है संकल्प कराते हैं, क्योंकि संकल्प होने के पश्चात आप देखते हैं ना भागवत होता है तो नारियल लेते हैं, उसका मतलब क्या है? संकल्प। आपने संकल्प किया, उसके बाद आप कराइए ना करवाइए वो हो जाएगा, हिसाब किताब उनके पास। तो यहाँ भी वामन भगवान क्या कर रहे हैं? संकल्प करा रहे हैं। आपने संकल्प किया, उसके बाद आप दे सके तो और मैं दे सके तो वो आपका डिपार्टमेंट है। आपने संकल्प किया मतलब आप जानेंगे। तो यहाँ संकल्प करवाने के लिए राजा परीक्षित और रानी इंद्रावती को आचार्य के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और संकल्प के पश्चात भगवान जो है आगे की लीला करेंगे। हरि ओम।